नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने कहा, रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों की सुरक्षा का हो पुख्ता इंतजाम। पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार कर रही लंपी स्किन रोग का नियंत्रण कार्य। 12 अरूट से कांग्रेस विधायक मेघवाल ने दिया इस्तीफा। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी समर्थन में उतरे पीठाधीश व पुजारी, बनाई कमेटी। 16 अगस्त तक बैनर पोस्टर नहीं हटाए गए तो होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध रामदेवरा मेले में जा रहे पैदल यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रामदेवरा मेले के लिए पैदल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ली गई महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पाली जिले में रोहट के पास हुए सड़क हादसे में रामदेवरा श्रद्धालुओं के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठाए ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं की रोकथाम हो सके। उन्होंने कहा कि रामदेवरा मेले में आ रहे पैदल यात्रियों के लिए जहां संभव हो कॉरिडोर बनाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराई जाए। जिन जिलों से पैदल यात्री गुजर रहे हैं वहां जिला कलेक्टर उच्च अधिकारियों के साथ नियमित बैठक कर सभी तरह की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ पशुओं में फैल रहे लंपी स्किन रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कार्य कर रही है। गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित लंपी स्किन बीमारी की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी यह बीमारी राज्य के लगभग 15 जिलों में फैल चुकी है। अब हमारी प्राथमिकता ये है कि सभी आमजन, जनप्रतिनिधि तथा विपक्ष के सहयोग से इस बीमारी को और अधिक जिलों में फैलने से रोका जाए। प्रशासन की त्वरित क्रियाशीलता के चलते संक्रमण एवं मृत्यु दर में कमी आई है। राजस्थान के 12 अरूट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पानाचंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा है। इसमें उन्होंने जालोर में टीचर की पिटाई से दलित छात्र घटनाक्रम से आहत होने की वजह बताई है। मेघवाल ने इस्तीफे में लिखा कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग पर लगातार हो रहे अत्याचारों से मेरा मन काफी आहत है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ मामले में सवालों में घिरी श्री श्याम मंदिर कमेटी के पक्ष में अब धार्मिक पीठों के पीठाधीश, महंत व पुजारी भी उतर आए हैं। मामले में जिले के पीठाधीश व पुजारियों ने मारू पार्क में बोलता बालाजी मंदिर के पास बैठक का आयोजन किया, जिसमें खाटू श्याम जी में हुए हादसे का दोषी मंदिर कमेटी को बताए जाने का विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मेले में व्यवस्थाओं को संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुजारियों व मंदिर कमेटी की नहीं। ऐसे में मंदिर कमेटी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। बैठक में इस संबंध में एक कमेटी बनाने का भी फैसला हुआ, जो राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगी। लोहारगल सूर्य मंदिर के पीठाधीश अवधेशाचार्य महाराज ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में मंदिरों की मूर्तियों को खंडित, सोशल मीडिया पर अपमानित करने, मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लिंग दोह समिति के नियमों की अवहेलना को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने छात्र नेताओं को चेतावनी पत्र जारी किया है। छात्र नेताओं को 16 अगस्त तक बैनर, होर्डिंग्स नहीं हटाने पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर संगीता लुंकड़ ने बताया कि विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों में चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में की गई वीडियोग्राफी के दौरान पाया गया कि विभिन्न परिसरों में अनेक स्थानों पर छात्र संघ चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर आदि लगे हुए हैं, जो लिंग दोह समिति के नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर कस्बे में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में स्थानीय प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। महात्मा गांधी खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार नवीन कुमार गर्ग से यह चूक हुई। मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रगान शुरू होने के बाद ध्वजारोहण किया गया।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान एक कर्मी के सहयोग से राष्ट्र ध्वज फहराया जा सका। यह दृश्य लोगों के कैमरे में भी कैद हो गया। एसबीटी न्यूज के पास इसका वीडियो उपलब्ध है। इस संबंध में तहसीलदार नवीन कुमार गर्ग का कहना है कि यह मानवीय भूल है। जैसे ही स्पीकर पर राष्ट्रगान शुरू हुआ तो सभी राष्ट्रगान गाने लगे। सभी को रोकना ठीक नहीं था। ध्वज फहराने में देरी हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह 9 बजे अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन कर पुष्प चक्र अर्पित किया। सुबह करीब 9:05 पर गहलोत एसएमएस स्टेडियम पहुंचे। यहां झंडा फहराने के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। गहलोत ने इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को रेवड़ी कहना गलत है। विदेशों में बुजुर्गों को वीकली पैसा मिलता है, हमें सामाजिक सुरक्षा पर तो जोर देना ही होगा। स्वतंत्रता दिवस पर सोमवार को जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जिला प्रशासन ने सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों, समाज सेवियों, विद्यार्थियों, स्कूलों व खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया। जिला स्तरीय समारोह में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने 657 सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा 28 समाज सेवी लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 विद्यार्थियों व 8 खेल प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। टोंक में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की उपेक्षा की गई है। डिप्टी सीएम के पद से हटने के बाद से ही 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का जिला स्तरीय समारोह, सरकार ने पायलट को उनके विधानसभा क्षेत्र में चीफ गेस्ट नहीं बनाया है। उनकी जगह किसी मंत्री को ही चीफ गेस्ट बनाकर भेजा जा रहा है। इससे पायलट समर्थकों में सरकार के खिलाफ अंदरूनी तौर पर नाराजगी है। समारोह में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। समारोह में वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। बांसवाड़ा में 75वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह के दौरान सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने मंच के माध्यम से शहर को खास सौगात दी है। बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करने आए मंत्री मालविया ने यहां 35 करोड़ रुपए की घोषणाएं की। इससे पहले मंत्री मालविया ने ठीक 9 बजे कुशल बाग मैदान में पुलिस, होमगार्ड, आरएसी और स्कूली बच्चों की 12 टुकड़ियों वाली परेड की सलामी ली। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा के साथ ध्वजारोहण किया। सिरोही में कजली तीज के उपलक्ष्य में हिंगलाज माता के सामने ज्योत प्रज्वलित की गई, जो सुबह 5 बजे से नारियल के पानी से प्रज्वलित की गई। खत्री समाज की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा मुख्य स्थानों से होते हुए लाखेराव तालाब पहुंची। खत्री समाज के रघुनाथ मल खत्री और अमृतलाल खत्री ने बताया कि समाज की ओर से कजली तीज पर कुल देवी हिंगलाज माता मंदिर में पूजा पाठ तथा विधि विधान के साथ ज्योत प्रज्वलित की गई, जो रात भर अखंड रूप से प्रज्वलित रही। श्री गणेश भगवान व नकलंग देव मंदिर परिसर में समाज का मेला भी भरा। बीकानेर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 में फर्जी दस्तावेज लगाकर बीमा कराने व लाखों रुपयों का बीमा क्लेम उठाने के मामले का भंडाफोड़ हुआ है। एक ही कृषि भूमि पर फर्जी ठेकानामा तैयार कर रामबाग सहित क्षेत्र के कुछ शातिर लोगों ने बड़ी क्लेम राशि उठाई है। अब मामला उजागर होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। बीमा कंपनी भी मुकदमा दर्ज करवाने व फर्जी तरीके से उठाए क्लेम को वापस वसूलने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष 1 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल का बीमा किसानों ने सीएससी के माध्यम से करवाया। जालौर में दलित छात्र मामले में सरकार अपनों से ही घिरी नजर आ रही है। विधायक पानाचंद मेघवाल के इस्तीफे के बाद अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से दलितों पर बढ़ते अत्याचार मामले में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन दिनों दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, इस पर विशेष सत्र बुलाकर पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने 5 लाख के मुआवजे पर भी सवाल उठाया और मांग की कि हमें 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 नौकरी चाहिए। राजस्थान में लंपी वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
सरकार ने सभी कलेक्टर को इस बीमारी से बचाव के लिए ग्राउंड पर काम शुरू करने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, वार्ड पंच और शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ वीसी के जरिए चर्चा की। सीएम अशोक गहलोत ने लंपी से गायों को बचाने के लिए कोरोना काल की तरह सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करने की अपील की है। इधर ओपन वीसी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट नहीं जुड़े। वीसी में पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा ने पायलट का नाम पुकारा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद सीएस ने मुख्यमंत्री से बोलने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने भी पायलट का नाम पुकारा और पूछा कि सचिन जुड़े हुए हैं क्या, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी बीच नोखा से बीजेपी विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने सीएम से पूछा कि उन्हें भी 2 मिनट का वक्त मिलेगा क्या। इस पर सीएम ने बिश्नोई को बोलने का मौका दिया। राजसमंद में ट्रेन ने भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। जिले से गुजरने वाली मावली मारवाड़ ट्रेन आजादी का जश्न मनाते चली। मावली से मारवाड़ जाने वाली मीटर गेज ट्रेन को तिरंगों से सजाया गया। ट्रेन जब पहाड़ी की हरियाली से गुजरी तो नजारा और भी मनमोहक हो गया। डिविजनल रेलवे मैनेजर अजमेर कार्यालय से ट्रेन को सजाने के लिए तिरंगे लाए थे। ट्रेन के 7 कोच को 300 तिरंगे झंडे से सजाया गया था। ट्रेन के बाहर खिड़कियों पर ये झंडे लगाए गए। ट्रेन के इंजन पर भी तिरंगे लगे थे। यह ट्रेन जहां से भी गुजरी, इसे देखने वालों का दिल खुश हो गया। ये ट्रेन आज भी उसी ट्रैक पर दौड़ रही है जिस ट्रैक को अंग्रेजों ने बनाया था। शाम को रेलवे प्रशासन ने फ्लैग्स को सम्मान के साथ उतार लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।